Good morning, students. Democratic politics, lesson number 2, federalism. Topic is how is federalism practiced. फेडरलिज्म जो था वो इंडिया में सक्सेसफुल होने के सबसे बड़े जो कारण थे वो क्योंकि इंडिया जो थी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिस वजह से यहाँ पर जो पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन हमने की वो जो था वो उसको फॉलो करने के लिए हमें आसानी रही. Linguistic states. In 1947, the boundaries of several old states of India were changed in order to create new states. जब 1947 में देश आज़ाद हुआ उस समय जो हमारी पुरानी स्टेट्स थी बहुत सारी ऐसी जो थी वो चेंज होकर उनको न्यू फॉर्म कर दिया गया, उनको न्यू स्टेट्स के रूप में चेंज कर दिया गया. और ये जो स्टेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन थी ये ज़्यादातर लैंग्वेज और कल्चर के बेसिस पर हुई थी. Language policy. Our constitution has not made any language the national language of India. हमारे संविधान ने किसी भी एक भाषा को इंडिया की जो था वो नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया. सिर्फ हिंदी जो थी वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी वो बन गई ताकि हमें कामकाज के रूप में आसानी रहे. Besides Hindi, there are 21 other languages recognized as scheduled languages by the Constitution. हिंदी के अलावा और 21 भाषाएं जो थी उनको मान्यता दे दी गई ताकि जो रीजनल लैंग्वेजेस थी, मतलब जो अलग अलग स्टेट्स की भाषाएं हो सकती थी, वो उनका भी अपने कामकाज करने के लिए उसको प्रयोग कर सके. स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस. और जो स्टेट्स होंगी उनकी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी हो सकती हैं, लेकिन जो हिंदी होगी वो उनकी मेन ऑफिशियल लैंग्वेज जो होगी वो हिंदी रहेगी. लेकिन बाकी जो होगा वो अपनी अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज जो है उसको यूज़ कर सकते हैं. इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी यूज़ द ऑफिशियल पर्पसेस. अब बहुत सारी ऐसी स्टेट्स थी जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती थी, जैसे कि साउथ की तरफ अगर हम चले जाएं तो वहाँ पर क्या था कि इंग्लिश का यूज़ होता था या फिर उनकी अपनी रीजनल लैंग्वेजेस जो थी वो उसको यूज़ करते थे, जिस वजह से वहाँ पर लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. और तमिलनाडु में लोगों ने इसके लिए बहुत ज़्यादा विद्रोह किया, जिस वजह से हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस को ऑफिशियल पर्पसेस को में यूज़ करने के लिए परमिशन जो थी वो मिल गई. सेंटर स्टेट रिलेशंस. The sharing of power between center and states by the Constitution has also strengthened federalism in India. हमने जो पावर्स जो थी उनको क्या किया, हमारे संविधान ने कहा कि इनको डिस्ट्रीब्यूट कर लो सेंटर और स्टेट्स में. इससे क्या हुआ, जो हमारा फेडरलिज्म था, जो ये पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन था, ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया. लेकिन आफ्टर 1990 मैनी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज राइज इन मैनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री. अब 1990 के आते आते तक क्या हुआ कि बहुत सारी जो रीजनल पार्टीज थी अलग अलग स्टेट्स में वो भी क्या होनी शुरू हो गई, राइज होना शुरू हो गई, जिस वजह से कोलिशन गवर्नमेंट की इरा जो थी वो स्टार्ट हो गई. अब कोलिशन गवर्नमेंट होती क्या है, जब कभी किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को फुल मेजॉरिटी के रूप में वोट्स जो हैं वो नहीं मिलते, उस समय में क्या होता है कि उनको अपनी सरकार बनाने के लिए किसी न किसी और पार्टी के मेंबर्स को अपने साथ जोड़ना पड़ता है और किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपने साथ जोड़ना पड़ता है, जिसको कि हम कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं. ज़्यादा रीजनल पार्टीज़ आ जाने की वजह से ऐसा होने लगा कि बहुत बार क्या थी, कोलिशन गवर्नमेंट बनने की स्थितियां जो थी वो पैदा हो गई, क्योंकि कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो फुल मेजॉरिटी में नहीं आ पाई. Central government to dismiss state governments in the non-democratic manner. Decentralization in India. When power is taken away from central and state governments and given to the local governments, it is called decentralization. अब हमने अब तक पढ़ा कि जो हमारी पावर्स थी वो सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, लेकिन उसके बाद हमने एक और थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो था वो स्टार्ट किया, जिसमें क्या थी, पंचायत थी, हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस थी, वो हमने स्टार्ट की. अब उन दोनों से, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से पावर्स लेकर किसी लोकल गवर्नमेंट को देना क्या कहलाया, डिसेंट्रलाइजेशन कहलाया. बिफोर 1992 the local bodies were directly under the state governments.
1992 से पहले तक की जो लोकल बॉडीज़ थी, जैसे कि पंचायत वगैरह जो थी, वो डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती थी। तब तक क्या होता था कि उनके लिए कोई स्पेशल रेगुलर इलेक्शंस जो थे वो नहीं करवाए जाते थे। तो रेगुलर इलेक्शंस वर नॉट हेल्ड, द लोकल बॉडीज़ डिड नॉट हैव एनी रिसोर्सेज और पावर्स ऑफ देयर ओन। क्योंकि इलेक्शंस नहीं होते थे, इसी वजह से क्या था कि उनके पास अपनी कोई पावर्स नहीं थी, क्योंकि उनका कोई वजूद ही नहीं था तब तक। 1992 के बाद जो था वो डिसेंट्रलाइजेशन की गई, पावर्स जो थी उनको लोकल बॉडीज़ को दिया गया, जिस वजह से क्या क्या हुआ, उनके पास भी अपनी अलग से पावर्स जो थी उनको मिल गई। और जैसे रेगुलर इलेक्शंस होते हैं वैसे ही उनके भी आफ्टर एवरी 5 years उनके भी इलेक्शंस होना शुरू हो गए। After 1992, the constitution was amended to make the third tier of democracy more powerful and effective. 1992 के बाद हमारे संविधान में एक अमेंडमेंट की गई। अमेंडमेंट्स क्या होती हैं? अगर हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? अमेंडमेंट्स कहते हैं। वो अमेंडमेंट की गई जिससे कि क्या था कि थर्ड टायर जो था वो डेमोक्रेसी में ऐड किया गया, जिससे क्या कि हमारी डेमोक्रेसी जो है वो और ज़्यादा पावरफुल और इफ़ेक्टिव हो सके। द स्टेप्स टेकन आर मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। क्या हुआ कि इसके लिए सबसे पहला, अगर इसको हमने इफ़ेक्टिव बनाना था तो उसके लिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या था कि उनके इलेक्शंस जो हैं वो रेगुलरली करवाए जाएं। इसीलिए ये फिक्स हो गया कि जैसे बाकी सेंट्रल और स्टेट के इलेक्शंस होते हैं वैसे ही जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ होंगी उनके भी इलेक्शंस जो हैं वो करवाए जाएंगे। Seats are reserved for the scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes. और सीट्स जो थी उनकी रिजर्वेशन जो पिछड़ी हुई जातियाँ जनजातियाँ थी उनके लिए सीट्स जो थी वो रिज़र्व कर दी गई। एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन। और औरतों के लिए भी 1/3 सीट्स जो थी वो रिज़र्व कर दी गई। एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट। अब क्या था, अब तक हमारा जो इलेक्शन कमीशन था वो सेंटर में था। अब क्या हुआ, जब हमें लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस करवाने थे तो हमने दोबारा से एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन जो होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन जो था वो क्रिएट किया, जो हमारी स्टेट्स के और जो हमारी लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस के लिए पूरा जो कार्य की या फिर जो रूपरेखा बनानी होगी वो हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो बनाएगा। द स्टेट गवर्नमेंट्स are required to share some powers and revenue with local government bodies। और जो स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी वो अपना जो रेवेन्यू होगा, उनके पास जो टैक्सेस आएंगे वो क्या करेंगी, अपनी जो लोकल बॉडीज़ होंगी उनके साथ शेयर करेंगी। और जो अपनी पावर्स हैं उनमें से कुछ पावर्स जो हैं वो क्या करेंगी, अपनी जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ होंगी उनके साथ उनकी शेयरिंग चलेगी। रूरल लोकल गवर्नमेंट, पॉपुलरली नोन बाय द नेम पंचायती राज। जो गांव में अगर हम कहें तो जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको पंचायती राज कहा गया। ग्राम पंचायत, इट इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। अब ये पूरे जो गांव होगा उसके लिए डिसीज़न लेने का काम कौन करेगा, ग्राम पंचायत करेगी। अब देखिए, जो हमने डिसेंट्रलाइजेशन की उसमें हमने क्या किया, शक्तियों को और ज़्यादा विभाजित कर दिया। सेंट्रल स्टेट से लेकर हमने जो सबसे छोटी इकाई होती है गांव, वहां तक हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पंचायत समिति, अ फ्यू ग्राम पंचायत्स आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज़ यूजुअली कॉल्ड अ पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। कुछ ग्राम पंचायत्स को इकट्ठा करके क्या बना दी गई, पंचायत समिति या ब्लॉक या फिर उसको मंडल का नाम दिया गया। जिला परिषद, all पंचायत समितिज और मंडल्स in a district together form the जिला परिषद। ऑल पंचायत समितिज और मंडल्स, जितनी भी पंचायत समितिज और मंडल होंगे किसी एक डिस्ट्रिक्ट के बीच में, वो क्या बनाएंगे, जिला परिषद बनाएंगे। सबसे पहले क्या होगा, जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या होगी, हमारी पंचायती राज। उसके बाद जो डिसीजन मेकिंग का काम करेगा वो कौन करेगा, ग्राम पंचायत करेगी। और क्या होगा, कुछ ग्राम पंचायत जो होंगी वो मिलकर क्या बनाएंगी, पंचायत समिति, ब्लॉक या फिर मंडल बनाएंगी। और जो पंचायत समिति किसी एक डिस्ट्रिक्ट के बीच में होंगी वो क्या बनाएंगी, जिला परिषद बनाएंगी। अर्बन लोकल गवर्नमेंट, इन लार्ज अर्बन एरियाज there are the corporations and in small urban areas there are the municipal
कॉरपोरेशन। अब जो बड़े बड़े शहर हैं, अर्बन एरियाज़ में जो बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पर कौन काम करता है? कॉरपोरेशंस काम करती हैं। और जो छोटे शहर होते हैं वहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस काम करती हैं। हमने इस चैप्टर फेडरलिज्म में बेसिकली जो पढ़ा है वो हमने शक्तियों का विभाजन पढ़ा है। जो एक सेंटर के पास पावर्स होती हैं वो अपनी पावर स्टेट्स के साथ शेयर करता है, और फिर स्टेट्स जो हैं अपनी लोकल बॉडीज़ के साथ पावर्स जो हैं वो शेयर करती हैं।